नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आई है और इस खबर ने जो है वो कई सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हैरत में डाल दिया है। और सवाल ये है कि क्या हूतीस के लिए यमन से ईरान ने मिसाइल दागी। जो हमले हूतीस की तरफ से यमन से किए गए इजराइल के ऊपर जो दो मिसाइल्स दागी गई हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, जुल्फिकार और पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है। और ये इससे जो हिट किया गया इजराइल को, उसके बाद 7 ड्रोन भी दागे गए। देखिए, हूती लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन उसमें गौर करने वाली बात है हूतीस का मिसाइल अटैक। जो 2 मिसाइल्स दागी गई, एक पैलेस्टाइन 2 मिसाइल और जुल्फिकार। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या ईरान के कमांडर्स यमन गए थे और यमन से ईरान के कमांडर्स की मदद से, ईरान की सेना की मदद से यमन से इजराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, 2 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में ही आपको बताया था कि 1 तारीख की ये बात है, कि 1 सितंबर की बात है कि 2 मिसाइल अटैक हुए यमन की तरफ से। हूतीज़ ने 2 मिसाइल फायर किए और दावा किया कि दोनों मिसाइल सटीक निशाने पर हिट हुए हैं इजराइल में, जाफा इलाके में। अब ये जब मिसाइल अटैक हुए, इसमें गौर करने वाली बात ये थी कि जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल है, फिलिस्तीन 2, पैलेस्टाइन 2 जिसे कहा जाता है, इस मिसाइल के ऊपर क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए थे। एक क्लस्टर बॉम्ब को अगर आप, कुछ हमारे दर्शक समझते होंगे, कुछ जो ना समझते होंगे उनके लिए हम बताएं कि ये मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब का मतलब होता है एक मिसाइल, उसमें कई सारे वॉरहेड्स लगे हैं और जैसे ही वो एक्सप्लोड करती है, ये जो खूब सारे क्लस्टर बम हैं ये अलग दिशा में होते हुए इजराइल के ऊपर गिरेंगे और कई जगह तबाही होगी। ये मिसाइल और बेहद आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये मिसाइल बनाई गई थी पैलेस्टाइन 2, जिससे हमला किया गया। ये हूतीज़ ने भी इस बात को इस बार कहा कि हमने जो मिसाइल अटैक किया है ये हमारी नई मिसाइल से, बेहद आधुनिक मिसाइल से अटैक है। जब ये मिसाइल का अटैक हुआ, ये बिल्कुल वैसा ही मिसाइल अटैक था जैसा ईरान ने इजराइल पर किया था। जब हम देख रहे थे कि ईरान की मिसाइलें इजराइल के शहरों पर दनादन मिसाइल्स गिर रही थी और वो तस्वीरें जो सामने आ रही थी, बड़ी तबाही हुई इजराइल में। जो नई मिसाइल हूतीज़ ने फायर की, इसका मेक जो था बिल्कुल उसी तरह का था जो ईरान की मिसाइलों का था। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशंस खुफिया सूत्रों से बाहर आई हैं जिसके बारे में अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स में कि जो मिसाइल्स हूतीज़ ने फायर की, इनकी मदद के लिए ईरान के कुछ कमांडर यमन की मदद के लिए सना पहुंचे थे और जो मिसाइल्स वहां से फायर की गई वो ईरान के कमांडर्स की मदद से फायर की गई। ऐसे कुछ दावे हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। देखिए, हमने देखा जिस तरह से इजराइल ने हमले किए अभी पीछे, और उसमें हूतीज़ के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी मौत हो गई, कई मंत्रियों की भी उसमें मौत हुई, कुछ कमांडर्स की भी मौत हुई। उसके बाद हूतीज़ ने ऐलान किया था कि अब खून का बदला खून होगा और बड़ा अटैक होगा इजराइल पे। और हमने देखा कि पिछले 48 घंटे में 3 बड़े हमले हुए। लास्ट 48 आवर्स में 3 बड़े हमले किए गए। पहले 2 मिसाइल्स फायर की गई, जुल्फिकार और पैलेस्टाइन 2। उसके बाद 7 ड्रोन फायर किए गए और रेड सी में इजराइल के एक नए जहाज को निशाना बनाया गया। ये सब कुछ हुआ है पिछले 48 घंटे में। हमारे दर्शक अक्सर पूछते हैं कि आप डेट बताइए। 1 तारीख को मिसाइल्स फायर हुई, 2 तारीख को ड्रोन्स फायर हुए और 2 की रात को ही, यानी आप 3 भी कह सकते हैं, एक जो है वो इजरायली शिप के ऊपर रेड सी में निशाना बनाया गया। यानी हम 48 घंटे मान लें, पिछले 48 घंटे में ही बड़े हमले हुए हैं। अब ये जो मिसाइल अटैक है, इससे इजराइल ज़बरदस्त मुश्किल में है। देखिए, हमने देखा ईरान की मिसाइलें रोकना इजराइल के बस की बात ही साबित नहीं हो रहा था। आयरन डोम, थार्ड हो, आयरन डोम हो, एरो हो, ये सिस्टम्स के मिसाइल्स पूरी ख़त्म हो गई थी। और जो वॉर था 12 दिनों का, उसके आखिरी दिनों में तो ईरान के मिसाइल्स के गिरने की जो तस्वीरें आ रही थी सामने, वो पूरी दुनिया देख रही थी। अगर आपने उसमें से एक तस्वीर का मैं स्पेसिफिक जिक्र करना चाहता हूँ, अगर मुझे मिलेगी वो तस्वीर तो मैं लगाऊंगा उसमें। आपने देखा होगा कुछ मिसाइल्स जो गिरी इजराइल के ऊपर आखिरी दिनों में, उनकी रफ्तार देखिए आपकी, आसमान में ऊपर से उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और जब वो इजराइल पर गिर रही हैं तो वो इतनी तेज स्पीड से गिर रही हैं कि वो बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें थी। कि मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल तो होती है, ध्वनि की जो साउंड की स्पीड है उससे कई गुना ज़्यादा। तो आखिरी के दिनों में जो मिसाइल्स अटैक किए ईरान ने, उससे इजराइल में ज़बरदस्त तबाही हुई। और ईरान ने कहा कि अगर ये वॉर 3 दिन और खिंच जाता, 15 दिन चला जाता, तो हम धुआं धुआं कर देते इजराइल को। ऐसा दावा ईरान की तरफ से किया गया कि अगर वॉर 15 दिन का हो जाता तो हमारी
मिसाइल से बड़ा तबाही हो जाती इसराइल में, और इसीलिए जो है ये बात अमेरिका समझ चुका था, इसीलिए ट्रंप ने आनन फानन में सीज फायर करवाया। अब हुतीस की तरफ से जो मिसाइल आ रही हैं, देखिए पिछली 2 अटैक हो चुके हैं। एक पहला अटैक था जो शायद 24 तारीख को किया गया था, अगस्त को, और उसके बाद ये नया अटैक है जो अभी 2 दिन पहले हुआ। इसमें जो फिलिस्तीन 2 पैलेस्टाइन 2 मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, पिछला जो अटैक हुआ था वो इसराइल के आसमान में आके तेल अवीव के वो मिसाइल ब्लास्ट कर गई अपने आप, और उससे कई क्लस्टर बम्स निकल के इसराइल पर गिरे। और ऐसा ही 2 दिन पहले भी हुआ, जो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल थी उसमें क्लस्टर बम्स लगे थे, जिससे इसराइल अब जो है वो बड़ा परेशान है कि ये मिसाइल्स कहाँ से आई। इसीलिए दावे हो रहे हैं कि क्या ईरान में जब यमन पर जब हमले हुए और यमन के प्रधानमंत्री की मौत हुई, उसके बाद क्या ईरान के कमांडर्स, ईरान के सैनिक मदद करने के लिए हुतीस की सना पहुंचे थे, और जो लॉन्च पैड से जो आधुनिक मिसाइल फायर की गई, क्या ये ईरान की मिसाइल थी और इसे पैलेस्टाइन 2 नाम दिया गया था? बड़े सारे वॉर एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें मिलेंगी। लेकिन देखिए, ऐसी चीज़ों की कोई पुष्टि नहीं होती कि कहीं खबर छप जाए, ईरान क्लेम कर ले या इसराइल क्लेम कर ले या हुतीस क्लेम कर ले। इसलिए कई बार आप पूछते हैं कि भाई आप इसका सोर्स बताएं। ऐसी खबरों का सोर्स नहीं होता, ऐसी खबरें आपको एनालाइज करनी पड़ती हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मिसाइल्स कैसे ऑपरेट करती है, वो कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं। मिसाइल की स्पीड क्या है, आप एक्यूरेसी देखिए, 2000 किलोमीटर से इतनी एक्यूरेट कि वो बेन गुरियन एयरपोर्ट के ऊपर आके गिर जा रही है। मिसाइल्स के बारे में, कैसे मिसाइल्स ऑपरेट करती हैं, अगर आप इसको समझें, इसको जानें, तो आप देखिएगा कि जो मिसाइल्स हुतीज़ ने फायर की, बहुत ही एक्यूरेट निशाने पर वो हिट हो रही हैं। 2000 किलोमीटर डिस्टेंस है यमन का इसराइल से, सना का। 2000 किलोमीटर से ज़्यादा एक मिसाइल ट्रैवल करके आए, उसको थाड ना रोक पा रहा, उसको जो है वो आयरन डोम ना रोक पाए, और वो तेल अवीव के ऊपर तक पहुंच जाए, बेन गुरियन को हिट कर दे, और आप देखिए कि उनकी उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हों। ये इसराइल के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया है कि हुतीज़ की इस मिसाइल का कैसे मुकाबला किया जाए। और बड़े सारे डिफेंस एक्सपर्ट इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो हुतीज़ की मिसाइल हैं, असल में ये ईरान की मिसाइल्स हैं जो ईरान ने सप्लाई की हैं, और इनकी लॉन्चिंग मेथड भी बहुत ही टेक्निकल तरीके से होती है, और यमन की मदद के लिए ईरान भी खड़ा हुआ है। देखिए, हुतीज़ ने साफ कह दिया है कि जब तक गज़ा में हमले होते रहेंगे, जब तक गज़ा में नरसंहार होता रहेगा, हम इसराइल पर हमले करते रहेंगे। ये हुतीज़ की तरफ से बयान आया है कि आखिरी सांस तक जो है वो जंग होगी, जब तक फिलिस्तीनियों पर अत्याचार होगा। ऐसे हालात में अब एक बात तो साफ है कि एकदम ऐलान जंग जो है वो हो चुकी है हुतीज़ के बीच में और इसराइल के बीच में। अब सवाल है कि ईरान इसमें किस हद तक जाके हुतीज़ की मदद करेगा। जो लेटेस्ट मिसाइल अटैक है उससे ऐसा लगता है कि ईरान अब खुल के जो है वो हुतीज़ की मदद के लिए सामने आ गया। आप एक बात और देखिए कि ईद मिलाद उन नबी के मौके पर अगर आपने तस्वीरें देखी होगी, पूरे यमन में रोशनी की गई है, आतिशबाजी हो रही है। आप ईरान की तस्वीरें देखिए, रोशनी है सब तरफ। ये एक मैसेज है यमन का इसराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि आप चाहे लाख हमले करें, आप भले हमारे लीडर्स को मार दें, लेकिन हमारा हौसला कम नहीं हुआ है, हमारा जो है हिम्मत और साहस कम नहीं हुआ है, और हम आपको निशाना बनाते रहेंगे। ये जो ईद मिलाद उन नबी का जश्न यमन में हो रहा है, जो लाइट्स वहाँ पे रात को दिखाई दे रही हैं और आतिशबाजियाँ हो रही हैं, वो एक संदेश है कि किसी कीमत पर हम सरेंडर नहीं करेंगे। और अब ये जो लेटेस्ट अटैक है इसराइल के ऊपर, हुतीज़ का इन मिसाइलों का अटैक है, इससे ये बात छिड़ गई है कि क्या ईरान की मिसाइलें थी और ईरान के कमांडर्स की मदद से लॉन्च की गई थी। जैसे ही इससे जुड़ी कोई पुख्ता खबर आएगी, सोर्स का जैसी कंफर्मेशन होगा, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।